नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। मैं हूं सुयश राजपूत। दोस्तों, आज हम दोनों आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले सर से जानते हैं कि वह महत्वपूर्ण सूचना है क्या। सर। धन्यवाद सर। सर, ये एक सूचना नहीं है, ये एक खुशखबरी है जो कि छात्रों के समक्ष आज हम रखने वाले हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर से एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बजट का भी वीडियो छात्रों के समक्ष रखा गया है, जिसे बहुत अच्छा प्रतिसाद छात्रों का मिला है तथा कमेंट के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से हमारे तक एक रिक्वेस्ट आ रही है। और वह रिक्वेस्ट यह है कि सर, क्यों ना एक पीडीएफ फॉर्मेट में इसके सारे के सारे नोट्स को छात्रों तक पहुंचाया जाए। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सर नोट्स पहुंचा पाना संभव नहीं था, इसलिए हमने फैसला किया कि क्यों ना बुक फॉर्मेट में एक बुक पब्लिश की जाए और छात्रों तक उसे पहुंचाया जाए, जिससे छात्र परीक्षा में इसका उपयोग करके बेहतर अंक अर्जित कर सके। तो सर, सबसे पहले तो मैं उस बुक का कवर फोटो आपको दिखा देता हूं, जिससे हमें पता चले कि यह बुक किस तरीके से आ रही है। तो सर, ये है हमारी किताब, जो कि मार्केट में बहुत जल्द अवेलेबल होने जा रही है। और छात्रों के समक्ष हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बजट 2022-23 को न केवल कॉन्सेप्चुअल माध्यम से अपितु एमसीक्यूज के माध्यम से रखने जा रहे हैं। तो सारे के सारे तथ्यों के साथ साथ सर हमने एमसीक्यूज पर भी फोकस किया है, जिससे छात्र एमसीक्यूज लगा करके क्या कर सके, परीक्षा का तैयारी कर सके। तो सर, जैसा कि आपको पता होगा, अभी आने वाले समय में सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा सीजीपीएससी और भी एग्जाम्स ले रहा है। इसके अलावा व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये जो बुक है ये उपयोगी होगी छात्रों के लिए। सर, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, कवर फोटो में ही हमने मेंशन किया है कि सीजीपीएससी प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं व्यापम की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सबसे पहले चर्चा कर ले सर मुख्य परीक्षा पर। तो यह किताब बेसिकली मुख्य परीक्षा के लिए एक वरदान साबित होगी, जहां पर हमने मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए अध्यायवार यहाँ पर योजनाओं का संकलन किया है। अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में सर 7 पेपर होते हैं। उन 7 पेपर में सर जो दूसरा पेपर होता है निबंध, तो उसका कंटेंट हमें कहां से मिलेगा, तो इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से मिलेगा। चाहे वो स्वास्थ्य के आंकड़े हो, चाहे वो शिक्षा के आंकड़े हो, चाहे वो नगरीय विकास के आंकड़े हो, चाहे वो ग्रामीण आंकड़े हो, सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी, आर्थिक सर्वेक्षण से। सर, इस आर्थिक सर्वेक्षण में 12वां और 13वां चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें पर्टिकुलर 12वां, 13वां और 15वें चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, जहां पे सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं, जिससे सरकार अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करती है। तो यदि सर हम उस योजनाओं का गहन अध्ययन करें तो हमें निबंध लिखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सर हम बात करते हैं पेपर नंबर 5 पार्ट 1 का पार्ट 2, जो कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है सर। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आर्थिक आंकड़े जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 जो मुख्य तौर पे हैं, वो आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो वहां से हम इन सारी चीजों को उठा सकते हैं। इसके अलावा बजट 2022-23 भी यहाँ पर रखा है, जो कि हमें अर्थव्यवस्था सेक्शन में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो सर पेपर नंबर 5 पार्ट 3, जो कि छत्तीसगढ़ का भूगोल का सेक्शन होता है, जिसके महत्वपूर्ण चैप्टर है सर कृषि, वन और आदि आदि चैप्टर्स। तो वो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, और मेंस के एस्पेक्ट से भी कवर किए गए हैं और प्री के एस्पेक्ट से भी कवर किए गए। और बात की जाए सर मेंस के अलावा, यदि हम वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे व्यापम की परीक्षा, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जो कि है फूड इंस्पेक्टर का उदाहरण। आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं और बुक में भी देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय नंबर 4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली से फूड इंस्पेक्टर के अधिकांश प्रश्न पूछे गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि व्यापम की परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा वेटेज है। यदि हमसे प्रति व्यक्ति आय पूछता है तो कहां से बनेगा, यहां से पूछता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों की संख्या पूछता है तो कहां से बनेगा, इस आर्थिक सर्वेक्षण से बनेगा। तो यदि मैं ये कहता हूं सर कि यदि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की कोई भी किताब पढ़े और आर्थिक सर्वेक्षण ना पढ़े तो छत्तीसगढ़ पूर्ण कभी पूर्ण नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक है। छत्तीसगढ़ की कोई भी किताब जब हम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा सर। तो सर, क्या आप कुछ पेजेस हमको दिखा सकते हैं बुक के, जिससे हमारे छात्रों को समझ में आए कि आपने आंकड़े किस प्रकार से लिए हैं, किस प्रकार की बुक होगी। तो आप कुछ अगर पेजेस आपके पास है तो आप हमें बुक दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले यहाँ पर हम आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि जहां पर आवश्यकता पड़ी हमने टेबल बना करके आंकड़ों को अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हैं मातृ मृत्यु दर 2001-3 से कंपैरिजन करते हुए 2016-18 के डाटा लिया। और उसके अलावा हमने एक लक्ष्य भी यहाँ पर डाला, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे 2030 का जो है, उसके अनुसार मातृ मृत्यु दर 100 करने का लक्ष्य रखा गया।
तो यहाँ पे हमने टेबल फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की सर। जहां पे हमें लगा कि ग्राफिकल मेथड से हम समझा सकते हैं, वहां पे हमने पाई चार्ट्स का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं कि लिंगानुपात 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उसमें केवल 2 ही जिलों में 1000+ लिंगानुपात। वैसे ही अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात हम देखते हैं तो 22 जिलों में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1000। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी तथ्यों को यहाँ पे शामिल करने का कोशिश किया गया। इसके बाद आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और जीएसडीपी में उसकी भागीदारी स्थिर भाव में और प्रचलित भाव में, तो उसको भी अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। आगे देखते हैं सर, तो यहाँ पर एक कृषि का डेटा है। तो कृषि के डेटा को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया गया, जहां पे हम फसल का कुल क्षेत्रफल बताएं, उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम को भी वहीं पे शामिल किया गया। नहरों के क्षेत्रफल को, नलकूप के क्षेत्र को, सारी की सारी चीजों को बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। इसके अलावा वनों की स्थिति में आप देख सकते हैं कि बहुत सिस्टमैटिक वे से हमने सारी चीजों को प्रदर्शित करने का कोशिश यहाँ पे किया है। सर वैसे ही यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य वाली चैप्टर की, तो स्वास्थ्य वाले चैप्टर में आप देखते हैं कि मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजों को एक जगह पर समाहित करने का प्रयास किया गया, जिससे हमें खोजना ना पड़े जब हम मातृ स्वास्थ्य के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बजट, तो बजट के सारे तथ्यों को हमने एक जगह पर लाने का प्रयास किया है, जिससे छात्रों को बजट को समझने में आसानी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं सारी की सारी स्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न हमारे द्वारा करने की कोशिश की गई। बुक तो बहुत अच्छी लग रही है सर। हमारे छात्रों तक ये बुक सर कब तक पहुंच जाएगी, कब तक मार्केट में आ जाएगी, बच्चे कब इसे खरीद सकते हैं? सर हमारी ये किताब अवलोकन के लिए 10 तारीख से पहले सभी छात्रों के समक्ष उपस्थित हो जाएगी। छात्र अपने नजदीकी किताब दुकानों में जाकर के इस किताब का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें चीजें कैसी दी गई हैं और पसंद आने पर खरीद भी सकते हैं। चलिए सर, आशा करते हैं कि छात्रों के लिए ये बुक जो है एक वरदान साबित हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो सीजीपीएससी द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाएं हो, व्यापम की परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में बच्चों को ये बुक बहुत मदद करे, ऐसी आशा मैं करता हूं सर। सर मैं भी बहुत ज्यादा आशान्वित हूं, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा दिन रात की मेहनत के पश्चात यह किताब छात्रों के समक्ष उपस्थित की जा रही है। बहुत मेहनत लगा है, तो उस मेहनत को सार्थक कौन करेंगे? छात्र करेंगे। कैसे सार्थक करेंगे? तो इस किताब को पढ़ करके अपने परीक्षा में सिलेक्शन लेकर के। तो सर हम ये उम्मीद करते हैं छात्रों से कि यदि इस किताब में कुछ अच्छा लगता है तो भी हमें बताएं, कुछ खराब लगता है या कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो वो भी हम तक पहुंचाए, जिससे हम इस किताब को बेहतर करने का आगे से प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।